फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं कालू भैया के बारे में। जी हाँ, कालू भैया ने अरमान को एक्सपोज कर दिया है, साथ ही अरमान को धमकी भी दी है। और साथ ही कालू भैया सरोज को भी काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक दिन पहले कालू लाइव आए थे और तब उन्होंने लाइव में काफ़ी कुछ अरमान के बारे में बोला। और वहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लिंक लगा रखा था, और ये लिंक बल्कि उनके पुराने यूट्यूब चैनल का नहीं बल्कि एक नए यूट्यूब चैनल का था। और उन्होंने अपने नए वाले चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया था। और इससे लोगों को काफ़ी हैरानी भी हुई कि कालू को नया चैनल क्यों बनाना पड़ा, जबकि सबको पता है कि कालू के पास एक पुराना चैनल है, उस पर काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं। करीबन 1 लाख के करीब उसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और लाइव के दौरान ये भी साफ पता चल रहा था कि कालू ने ड्रिंक कर रखी है या फिर कोई और नशा कर रखा है, क्योंकि वो पूरे नशे में नज़र आए। और नशे में ही कालू ने काफ़ी अरमान के राज भी खोल दिए। और उसमें लाइव में कालू ने सरोज के नाम भी एक मैसेज दिया। उसने सरोज को बोला कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, मैं दोबारा से अपना घर बसाना चाहता हूँ। तो कालू के फ्रेंड्स जो थे वो उसको बोलते हुए नज़र आए कि तुम सरोज के पास चले जाओ। तो उसमें कालू ने बोला कि मुझे नहीं पता है कि मेरे बच्चे और सरोज कहाँ रह रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ। और फिर अरमान के बारे में कालू ने बोला कि मैं तो ना तो मैं चंडीगढ़ जाऊँगा और ना ही मैं रिहाब सेंटर में जाऊँगा। तो और आगे कालू ने बोला कि मैं उस जेल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, और उस जेल में जाने से अच्छा है कि मैं यहीं कमा कर खा लूँ। क्योंकि चंडीगढ़ के बारे में कालू ने बताया कि चंडीगढ़ में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव किया जाता है। और कृतिका और पायल के बारे में भी कालू ने बोला। कृतिका और पायल के बारे में कालू ने बोला कि वो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती हैं, ना ही मुझे किसी काम के लिए बोलती हैं और ना ही कुछ और कहती हैं। पर जो अरमान की टीम है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदा बर्ताव करती है। कालू भैया ने डायरेक्ट अरमान पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है और बाई चांस किसी भी कारण से मेरी जान चली जाती है तो उसका जिम्मेवार भी अरमान मलिक ही होगा। और ये सरासर कालू की गलत बात भी है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और उस सब का इल्ज़ाम वो अरमान मलिक पर लगा रहे हैं। और 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा कि सरोज की एक वीडियो आई थी, जिसमें सरोज ने वीडियो में बोला था कि अगर कालू को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरोज भी अपना पल्ला झाड़ती हुई नज़र आई, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे घर वालों की या मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसके घर वाले, उसके भाई बहन आके अपने भाई को देख लें। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वे में सारा कुछ सरोज ने भी अरमान पर और उसकी बहनों पर डाल दिया। और इसी तरह से आज कालू ने भी जितना भी सब कुछ अरमान के बारे में इतना कुछ बोला, और आगे ये जिस तरह से इल्ज़ाम लगाना, ये भी कालू की सरासर गलत बात है। और आगे कालू ने ये भी कहते हुए नज़र आए कि अरमान बहुत ज़्यादा गंदा आदमी है, उसने मुझे रिहैब में क्यों डाला, और अगर रिहैब में डाला भी तो सोशल मीडिया पर ढिंढोरा क्यों पीटा, क्योंकि सबको पता है कि मेरी भी एक लड़की है और कल को मैं उसकी शादी कैसे करूँगा और कौन उससे शादी करेगा। तो इस तरह से कालू ये सब कहते हुए नज़र आए कि अरमान ने मेरी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बेइज्जती करा दी। पर कालू की भी सरासर गलत है कि वो इस तरह से नशे कर रहे हैं और फिर ये सब कुछ इल्ज़ाम अरमान पर लगा रहे हैं। और आगे उन्होंने एक और बात रिवील की अरमान की, जिसमें उन्होंने बोला कि अरमान ने मेरे बच्चों के बारे में बोला है कि वो सड़क पर भीख मांगेंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि ऐसे किसी के बारे में बोलना सरासर गलत है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरमान मलिक जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, पर वो अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं करता है, अपने घर वालों को बिल्कुल भी पैसे नहीं देता। तो ये सब भी गलत है, क्योंकि सबको पता है कि अरमान ने कितनी अपने परिवार वालों की हेल्प की है। तो उसके बारे में ये बोलना कि उसने अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया, तो ये तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि रिहैब सेंटर में
जो कालू को छोड़ा जाता है तो वो फ्री में नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि पीछे भी वीडियो में अरमान ने बोला था कि कम से कम मंथली 25,000 रुपये उसके भरने होते हैं। और दूसरा ये सबको पता है कि जितने भी इन भाई बहनों के जो भी चैनल चल रहे हैं, जो भी इनको फेम मिली है, वो सब भी अरमान की वजह से है। ये लोग मतलब जितना भी कमा रही हैं, इसकी बहनें, इसकी भाभी, भाई, जो भी, वो सब सिर्फ किसकी वजह से, अरमान की वजह से। तो इस तरह से बोलना कि अरमान ने अपने घर वालों की हेल्प नहीं की, तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि सबको पता है कि अरमान ने अपने घर वालों के लिए कितना कुछ किया है। और दूसरा कि अरमान और जिस तरह से आज अब कालू आकर यहाँ रह रहे हैं हिसार में, और जिस तरह से नशा कर रहे हैं, तो उन सबको देखकर ये भी लग रहा है कि जिस तरह से कालू चंडीगढ़ से आए हैं, तो हो ना हो इन दोनों के बीच में, अरमान और कालू के बीच में कोई लड़ाई हुई है, जिसके चलते कालू चंडीगढ़ से यहाँ आ गए हैं। और इस तरीके से अभी तक अरमान की कोई भी इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं आई है जो कालू ने बोला है। और इस तरह से नया चैनल बनाना और फिर उस पर वीडियो डालना और फिर वो चैनल का डिलीट भी हो जाना, तो इन सब के पीछे क्या कुछ है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।